अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 4 पैसे इजाफा। डॉलर 209 रुपए 96 पैसे से बढ़कर 212 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 3 रुपए का इजाफा। 213 से 215 रुपए में फरोख्त होने लगा। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर की कीमत में 29 रुपए से जायद का इजाफा हुआ। 2 माह के दौरान बैरूनी कर्जों के बोझ में 3,200 अरब रुपए से जायद का इजाफा हो गया। मुल्क में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। लाहौर, फैसलाबाद, झंग, ओकाड़ा और साहिवाल समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुजफ्फरगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाम बहक, 1 खातून जख्मी हो गई। रिनाला खुर्द में घर की दीवार गिरने से 1 शख्स जाम बहक। कसूर में छत गिरने से 5 बच्चे और 1 शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डेरा बुगटी में घर की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। फैसलाबाद के समनाबाद अस्पताल में बारिश का पानी जमा, मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में कल तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून का स्पेल आज से रंग जमाएगा। कराची में तेज हवाएं चलने से गर्मी और हब्स में कमी। आज और कल तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, जामशोरो, सखर, लाड़काना, कश्मीर, दादू और नवाबशाह में बादल बरसेंगे। आइंदा 2 रोज के दौरान डेरा बुगटी, जाफराबाद, नसीराबाद, लसबेला और खुशदार में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कराची में नालों की सफाई न हो सकी। निकासियाब में रुकावटों के बायस इस बार भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। कोहलू में माउन समेत मुलहिका इलाके ज़ेरे आब। नदी नालों में तुग़यानी। सुनारी के मकाम पर जुज़वी बहाल होने वाली कौमी शाहरा का हिस्सा फिर पानी में बह गया। शहरियों को कोहलू कोयटा कौमी शाहरा पर सफर से गुरेज करने की हिदायत। दरियाई नाड़ी में तुग़यानी। 28,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला रिकॉर्ड। सुई शहर और गिरदो नवाब में भी मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। मोहम्मद की तहसील अंबार और पिंडियाली में यालाबारी से फसलों को नुकसान। पिंडियाली में मुतादिद मवेशी सैलाबी रेले में बहकर हलाक हो गए। मुल्क में 2010 वाली सैलाबी सूरत हाल का खतरा। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने खबरदार कर दिया। कहती है पाकिस्तान में कम अज कम अगस्त तक मानसून की बारिशें होंगी। पंजाब और सिंध में बारिश मामूल से ज्यादा होने की तवक्को है। मानसून के आगाज में पहले ही हिंदुस्तान और बांग्लादेश में हंगामी सूरत हाल पैदा कर दी है। शहरी रहमान की कुदरती आफात से निमटने के कौमी और सूबाई महकमों को मुमकिना तबाहकुन असरात से निमटने के लिए इक़दाम की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। बिजली का शॉर्टफॉल 5,000 मेगावाट से जायद। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। मौसम की तब्दीली के बायस लेस्को रीजन में लोड शेडिंग का दौरानिया कम हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंद। टेस्को का खसारा 1340 मेगावाट रिकॉर्ड। शहरी इलाकों में 12 और देही इलाकों में 16 घंटे तक बिजली की बंदिश। आईएसको रीजन में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। कराची में 12 से 14 घंटे बिजली की बंदिश से कारोबार जिंदगी ठप हो गया। के इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है कि नेशनल पावर पॉलिसी के तहत लोड शेडिंग का दौरानिया इलाके में नुकसान की शरह पर मुनहसर है। डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के लिए 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद बोर्ड की सरबराह मुकर्रर। एडिशनल पुलिस सर्जन और एचओडी फॉरेंसिक मेडिसिन जिना भी टीम में शामिल। 23 जून को आमिर लियाकत की कब्र कुशाई की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शरक़ी की अदालत ने आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने का हुक्म दिया था। एहतसाब अदालतों से कितने मुल्जिम बरी हुए? सुप्रीम कोर्ट ने नैब से मुल्जिमान की बरीयत की रिपोर्ट तलब कर ली। नैब के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की अपीलों की समाअत।
चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तफसार किया, एहतसाब अदालतों से मुल्जिमान की बरीयत का नैब के पास कोई हिसाब किताब है? नैब मुल्जिमान को पकड़कर जेलों में डाल देता है। केस साबित ना होने की सूरत में मुल्जिम बरी हो जाते हैं। प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत को बताया कि नैब के ब्यूरो ऑफिस में मुल्जिमान की बरीयत का तमाम रिकॉर्ड रखा जाता है। मुल्जिमान की ट्रायल कोर्ट से बरीयत के बाद जमानत मनसूखी की अपीलें गैर मुअस्सर हो चुकी हैं। रात के अंधेरों में बिलों पर दस्तखत करने वाले सदर को अब कानून में नकाइस नजर आते हैं। कल जो बिल वापस भेजा वो सदर के मुताबिक इंसाफ के तकाजों पर पूरा नहीं उतरता। मुल्क का सदर जब एक पार्टी का कारकुन बन जाएगा तो मुल्क कैसे चलेगा? साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा नैब ने निजाम तबाह करने के सिवा कुछ नहीं किया। सदर नैब से रिकॉर्ड मंगवा लें और बताएं किस में सजा हुई। तमाम केसेस तो बदनीयती पर बनाए गए थे। इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट से मुतालिक शाहिद खाकान अब्बासी बोले, साबिक वज़ीर आज़म को इतनी सिक्योरिटी नहीं दी गई जितनी इमरान खान को मिली है। अगर सिक्योरिटी थ्रेट है तो हुकूमत इसका मुकाबला करे। कानून में तरमीम करके नैब के दांत निकाल दिए गए। इस तरमीम के बाद नैब के इदारे को ही बंद कर देना चाहिए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का नैब कवानीन में तरमीम पर बयान, कहा पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों को कभी सजा नहीं हो सकती। सजाएं सिर्फ गरीब अवाम के लिए हैं। जब चोर और चौकीदार मिल जाते हैं तो बेबस अवाम इनसे निजात के लिए आसमान की तरफ मदद के लिए देखते हैं। अभी महंगाई आई है, 15 दिन बाद तबाही आने वाली है। एलीट हुकूमत एलीट के जरिए बनाई गई है। साइफर का नतीजा ग्रैंड एनआरओ था। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान की एहतसाब अदालत के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा फैटिफ कानून साजी के वक्त 117 बड़े मुकदमात सामने रखकर 34 निकाती तरमीमी एजेंडा दिया गया था। इसका मकसद एनआरओ 2 था। पेट्रोल और चीनी को मसनूई बहरान कहने वाले आज कहते हैं चाय भी छोड़ दो। वफाकी बैंक में डॉलर फिर महंगा हो गया है। हुकूमत जवाब दे कि सरकारी मुलाजिम किसकी इजाजत से इजराइल गया। खुफिया मुलाकातें की, किसी सूरत इजराइल को तस्लीम करने की इजाजत नहीं देंगे। आज बता रहा हूँ, इमरान खान फिर आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 7 निकाती एजेंडे पर गौर। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी दी जाएगी। मुल्की और बैनुल अक़वामी स्कूक बॉन्ड्स के इजरा की मंजूरी पर गौर होगा। स्कूक बॉन्ड्स कानूनी रुकावट के बगैर इदारों के एवज जारी होंगे। काबीना को GSP प्लस स्टेटस ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत अपील पर ब्रीफिंग। मुख्तलिफ उमूर पर वीजा पॉलिसी में तब्दीली से मुतल्लिक़ गौर। कोरोना से बचाव के इंजेक्शन रेमडेसिविर की कीमत में कमी की मंजूरी दी जाएगी। इक्तसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। बराह रास्त पुलिस के जवाब जमा कराने पर अदालत का असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, इंतहाई अहम मामला है, इस पर भी सरकारी वकील गैर संजीदगी दिखा रहे हैं। तफ्तीशी अफसर तहरीरी जवाब पहले एडवोकेट जनरल ऑफिस में जमा कराएं, फिर अदालत में पेश किए जाएं। अदालत ने पुलिस और दीगर इदारों से 4 जुलाई तक पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस को लापता अफराद की बाजियाबी यकीनी बनाने का हुक्म। बल्दियाती इलेक्शन के दौरान सिंध में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। पीटीआई के उम्मीदवारों को हरासा किया जा रहा है। सरकारी अफसरान पीपल्स पार्टी के गुलाम बने हुए हैं। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का इल्जाम, कहा अवाम के वोट से खौफजदा पीपल्स पार्टी शिकस्त देखकर धमकी धोस की सियासत पर उतर आई है। उधर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जेर सदारत कराची में अहम इजलास। 2980 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। पुलिस और रेंजर्स की तैनाती का फैसला कर लिया गया। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान को यकीन दहानी। बेनज़ीर भुट्टो का यौम पैदाइश आज। मोहतरमा ने मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म का एजाज़ हासिल किया। जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए हमेशा जदोजहद करती रही। बीबी के यौम पैदाइश पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का खिराज अकीदत।
बिलावल भुट्टो कहते हैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक सोच और रास्ते का नाम है जो महरूमियों से निजात और तरक्की याफ्ता मुआशरे की जमानत है। पार्लिमान और जमहूरियत को मजबूत बनाकर समाजी और मुआशी इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में तारीखी जीत को 13 साल हो गए। 2009 में ओवल के मैदान में शाहीनों ने श्रीलंकन शेरों को 8 विकेटों से पछाड़ा था। शाहिद अफरीदी को शानदार निस्फ सेंचुरी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। यूनुस खान ने पाकिस्तान का वाहिद T20 वर्ल्ड कप उठाया था।